गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों? मैं समझता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, करना भी चाहिए, एग्जाम का समय है जी। आज मैं केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अब व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए, बिल्कुल आसान, बहुत कुछ बातें तो नाम से ही समझ में आ जाती है। कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन होना, संयोजन यानी एक दूसरे से मिल जाना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे द रिएक्शन इन विच टू और मोर substances combine with each other to form a new substance, then that reaction is known as combination reaction। या कहेंगे the reaction in which two or more substances combine with each other to form a new substance is called the combination reaction। देखिए, अब किसी भी रिएक्शन में, केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स तो जरूर दीजिए, 2 एग्जाम्पल देना चाहिए। जैसे आप देखो, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, ये क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहां देखिए, 2 चीज मिला, एक चीज का फॉर्मेशन किया, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, it is also an example of combination reaction because you can see here that two substances combine with each other to form a new substance। मतलब आप देख सकते हो कि दो पदार्थ मिले, एक का निर्माण किया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। देखिए, ये मैं रिएक्शन जान के लिखा हूं कि आपको बताने के लिए, कि मौका मिले बताने का, कि कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। तो ये कंफ्यूजन जो मन में होगा उसे मैं दूर किए देता हूं। देखिए, ये दोनों बनते हैं जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में होता है, यानी पर्याप्त मात्रा में होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन का यहाँ पूरी तरह से दहन होता है। और अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, अपर्याप्त हो, इनसफिशिएंट हो, तो ऐसे समय में ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो कोई घबराने की बात नहीं कि ये दोनों में से कौन रिएक्शन सही होता है, दोनों रिएक्शन सही होता है जी। ऑक्सीजन जब पर्याप्त मात्रा में होता है तो कार्बन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और जब ऑक्सीजन अपर्याप्त यानी कम मात्रा में होता है तो ये कार्बन से कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये थोड़ा खतरनाक गैस होता है, ये दम घोटू गैस होता है, ये आपका दम घुटा देता है और यह आपको मौत का भी कारण हो सकता है। इसलिए लोग मना करते हैं ना कि घर में रात में अंगीठी जला के अगर धुआं हो रहा है तो बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए, ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में नहीं रहता है, ये बर्न होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ये उतना हार्मफुल नहीं है, ये ज्यादा हार्मफुल है जी, ये डेथ का कारण भी हो जाता है। इसी तरह से आप देखिए, अगर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन करके और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सभी संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण है। तो एक बार फिर बता दूं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? हिंदी में लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे द रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स लिखेंगे। कोई दिक्कत? मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर वही बात कहूंगा, अगर कोई डाउट हो तो लिख के भेजेंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए और मैं उस क्वेश्चन को जरूर डील करने की कोशिश करूंगा। और अंत में यही गुजारिश, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और सब लोग मिलकर अच्छे से तैयारी करें, अच्छा मार्क्स लाएं। यही मेरी ये शुभकामना है आप सबों को। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।